तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप 3 मार्च को बायोलॉजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि जीव विज्ञान का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कोड याद कर लीजिए। 348 कोड है, 348 जीएम कोड है। इस कोड को याद कर लीजिए। सेम यही क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर समय सारणी की बात करें प्यारे बच्चों, समय सारणी जो होता है 3 घंटे 15 मिनट। इंस्ट्रक्शन पढ़ के मैं आपको बता दूंगा। आपको पूर्णांक जो 70 है, उसमें आप 70 में 70 नंबर 100% आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं 100% आप ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो 15 मिनट है आप उस प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखाचित्र द्वारा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चा देंगे आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, प्रश्न पुस्तिका में लिखिए। यह है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 4 नंबर का आता है। 4 बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो पहला की बात करें तो यहाँ पर पहला है कि भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है द्विगुणित, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पहला ऑप्शन है अगुणित, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन है त्रिगुणित, यहाँ पे चौथा है ऑप्शन है चौगुणित। तो यहाँ पर आपको बता दें द्विगुणित ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इन सभी क्वेश्चन को 100% कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ पर दूसरे की बात करें कि मधुप के नर, यानी कि जो है मधुप के नर ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 32, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 64, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 8, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है 16, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 16 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 16 जो हो जाएगा आंसर। तो अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ पहला है डीएनए अथवा आरएनए, दूसरा है केवल आरएनए, तीसरा है केवल डीएनए, इसमें से कोई नहीं। तो ये विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ये दोनों में होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। जो जन्मजात उपापचयी त्रुटि है वो कौन सी किस में होती है कि पहला है कि फिनाइल कीटोनूरिया में, यहाँ वर्णांधता में, यहाँ पे तीसरा है हीमोफीलिया, यहाँ पे चौथा है अरक्ता में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है फिनाइल कीटोनूरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों 4 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम बताने वाले हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर है जो है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसमें केवल बहुत ही छोटा, यानी कि एक अक्षर में आपको इसमें आंसर बताना रहेगा। यदि आप आंसर बताते हैं तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। दूसरा का पहला है फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। इसका आता है तो आप इन सभी को जरूर 1 नंबर में आंसर जरूर देना। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ख, डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। ठीक, कोई एक अंतर डीएनए और आरएनए में लिखिए, आपको 1 नंबर 100% मिल जाएगा। यहाँ पे किन्हीं 2 जैव विविधता तत्व स्थल के नाम लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ख, मानव विषण में सटोरली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि डीएनए अणु में कौन सा एंजाइम होता है। ये रहा वेरी शॉर्ट टाइप, मतलब कि ये 1 नंबर में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं लॉन्ग टाइप, थोड़ा सा लॉन्ग। यहाँ पे उसके बाद है ये लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, यानी कि इसमें शॉर्ट टाइप आंसर। यदि आप इसको 1 करते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए पक्का हो जाएगी। 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर आपके लिए पक्का हो जाएंगे। तो चलते हैं हम पहले हम तीसरा का जो क है उसको हम पढ़ के बताते हैं। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड
ठीक है, डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए या चित्र वर्णन कीजिए। एक ही बात हुआ, ये क्वेश्चन एकदम वायरल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना इसको एक कॉपी में लिख लीजिए। 3 मार्च से पहले आप जरूर इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ग है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों से होने वाली किसी एक रोग के नाम लिखिए तथा उनके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर एक नाम लिखते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, वह वर्णन करते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जैव सूचना विज्ञान क्या है। जैव सूचना विज्ञान है वो क्या है। ठीक है, इसको इस तरीके से आता है क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा का है परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन। अगला की बात करें कि यहाँ पे द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे अगला है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, यानी कि जो अपूर्ण प्रभाविता है वो क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, यदि इसको करते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, यदि दोनों करते हैं तो 1.5 3 नंबर मिल जाएगा। अगला है कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, इसको एक कॉपी और कलम लेकर इस क्वेश्चन को लिख लीजिए या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर 5वां है कि हाल्डी-बेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जो हाल्डी-बेनबर्ग सिद्धांत है उस पर एक ही टिप्पणी लिखना है आपको। अगर ख की बात करें विपुंसक की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, यहाँ पे ग है सहलग्नता पर एक टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे घ है स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, स्त्री जो अंडाशय है उसका चित्र बनाकर आपको सचित्र वर्णन करना है इसमें। तो ये रहा 5वां। अब हम 6वां को देखते हैं। यहाँ पर 6वां का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो बायोगैस है उस टॉपिक को पर जरूर लीजिए क्योंकि बायोगैस से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 6वां का ख है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसकी व्याख्या करते हुए उसके प्रयोग को बताइए, उसकी क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे ग है आदिमानव पर एक टिप्पणी लिखिए। आदिमानव पर एक टिप्पणी लिखिए। दोस्तों यहाँ पर अगला है कि सहोपकारिता क्या है। सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये रहा 6वां क्वेश्चन। ठीक है, अब हम दिखाते हैं 7वां क्वेश्चन जो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, 7वां जो है बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अगर करते हैं तो आप एक करते हैं तो 5 नंबर आपको इसमें से मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के सूक्ष्मजीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। या तो आप इसको करिए या अथवा दिया गया है आप इसको करिए। ये ऑप्शन में आते हैं, करीब 5 ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये रहा 7वां। अब यहाँ पर 8वां है क्योंकि अब आप यहाँ पे 8वां देखिए। 8वां में अगर करते हैं तो आप 5 नंबर पा जाते हैं। ठीक है, केवल एक ही करना रहता है, इसमें 5 नंबर आपको मिल जाएगा। 5 नंबर में क्या आता है कि मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो मानव जीनोम है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। या तो इसको करिए या तो अथवा है इसको करिए। ठीक है, इसको मतलब कि विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर है 9वां में क्या है, मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। आप इसको करते हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा, केवल आपको एक ही करना रहेगा। ठीक है, 7वां में 8वां में 9वां में सभी में एक एक करना रहेगा 5-5 नंबर के, यानी 15 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पारितंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये रहा 9वां क्वेश्चन। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चन को देख लिए होंगे। इसको जरूर से जरूर अपने कॉपी में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, यही आने वाला है क्वेश्चन एग्जाम में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी ख्याल रखना और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना।